भारतीय परंपरा के अनुसार हर साल शरद पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक त्योहार कर्मा है। यह आदिवासियों की सभ्यता से जुड़ा है। कर्मा झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा आदिवासी बाहुल्य प्रदेशों में अपने अपने ढंग से मनाया जाता है। प्रकृति सरना की पूजा कर अच्छे फसल की कामना के साथ ही इस दिन कुंवारी लड़की अच्छे पति के लिए विशेष पूजा अर्चना कर ईश्वर से प्रार्थना करती है। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में भी कर्मा पर्व धूम से मनाया जा रहा है। सरगुजा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी वर्ग का है, जहां आदिवासी समाज के लोग अपने परंपरा त्योहारों को पुरानी परंपरा के साथ ही मनाते चले आ रहे हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक कर्मा कुंवार मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग सरना पेड़ की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। इस समाज के बड़े बुजुर्ग और कर्मा पर्व के बारे में जानने वाले एक बुजुर्ग से बात करने में पता चला कि कर्मा के दिन कुंवारी लड़की सुबह से अपने अच्छे पति और लंबी उम्र के लिए उपवास रहती है और शाम को आदिवासी परंपरा के पुजारी बैगा द्वारा जंगल से करम पेड़ की डाल लाकर घर के आंगन में गाड़ा जाता है, जहां पर घर परिवार के लोगों के साथ कुंवारी लड़कियां करम पेड़ के डाल की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। जानते हैं कि आदिवासी उराव अपने कल्चर के लिए, वन जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो हम अपना आराध्य अपने देवी देवता सरना देवता हम शाल में ये सब के पूजा करके उन्हें अपना आराध्य माना करते हैं। और क्या मान्यता है? मान्यता तो ये है कि सरना के दिन बोलते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन जैसे उपवास रह के नारी लड़कियां अपने अच्छे पति की कामना के लिए इस उपवास को करती हैं। इधर कर्मा त्योहार में कुंवारी लड़की अपने पति की सलामती के उपवास रखकर पति के लंबी उम्र की कामना करने वाली एक महिला से बात करने पर पता चला कि शरद पूर्णिमा 3-4 दिन पूर्व व्रत रखने वाली युवती या महिलाएं मक्का, जौ और गेहूं के बीज को लगाती है और कर्मा त्योहार तक जब वो छोटे छोटे पौधे के रूप में तैयार हो जाता है तो उसको सर पर रखकर पूजा स्थल तक लाती है और करम डाल के साथ साथ उन पौधों की भी पूजा करके अच्छे पति और पति के लंबे उम्र की प्रार्थना करती है। मान्यता यह है कि जैसे ये पौधे हरे भरे और खूबसूरती से बढ़ रहे हैं, वैसे उनका पति भी फले फूले। रात भर कर्मा खेलते हैं, सुबह होता है, फिर उसका पूजा पाठ करके करम देवता को उखाड़ा जाता है। उसके बाद गांव में हर किसी के घर उसको ले जाया करता है। घर में हर किसी के घर जाते हैं तो घर वाले उसका स्वागत करते हैं, उसका पैर धोते हैं, दूध या हड़िया के साथ उसका पैर धोया जाता है, नारियल भी चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात फिर नाचते गाते नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। जी, ये कार्यक्रम हम लोग आदिवासी लोगों का है, एकजुटता का ये प्रतीक है और हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। आज के दिन में हम लोग शिव और पार्वती जी का पूजा करते हैं और उसी के उपासक हैं और ये धरती महादेव जी का ये पूजा ही है। तो इसको हम लोग क्या है सौहार्द और एकता के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और जैसा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भीड़ भाड़ है ही और अच्छी फसल होने के लिए कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़के भी इसका पूजा करते हैं। मान्यता यही है, जैसे कुंवारी लड़कियां भी उपास रहती हैं तो उनको अच्छे वर पाने के लिए, और जो हम लोग प्राकृतिक उपासक है तो अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में हम ये कर्मा का त्यौहार मनाते हैं। कर्मा पर्व के दिन में उपवास के बाद शाम को करम डाल की विशेष पूजा अर्चना के बाद रात भर डाल की देखरेख की जाती है और इसी के साथ शुरू हो जाता है आदिवासी समाज का विशेष नृत्य कर्मा, जिसे पूरे गांव के लोग पूजा स्थल पर एकत्र होकर मांदर की थाप आने की विशेष ढोल की थाप पर रात भर थिरकते हैं। विशेष बात यह है कि नृत्य के दौरान समाज के लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर पूजा स्थल वाले करम डाल के चारों ओर घूमते घूमते ही नृत्य करते हैं।